हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज जो हमारा टॉपिक है जनाब, वो है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें हम सीखेंगे कि बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, यानी कि दो सेट्स के दरमियान में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस तरह से लिखी जाती है। और हम देखेंगे कि टुपल क्या है और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं जी। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी हमारे पास कोई दो सेट हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, यानी कि दो सेट्स के दरमियान में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से। ठीक है जी। इसको आपने ए क्रॉस बी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, और इसको बेसिकली जो सेट्स के दरमियान में होता है वो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि अगर दो सेट्स के दरमियान में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी एक सेट है, इसलिए वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल, यानी कि इसके अंदर ए क्रॉस बी भी एक सेट ही होगा। ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हम सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जो पेयर बनाएंगे वो ऑर्डर में होगा। अभी मैं इसको आपको मजीद डिटेल में भी समझाता हूँ। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ये एलिमेंट ए है वो सेट ए का एलिमेंट है, और जो एलिमेंट बी है वो सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है जी। ए क्रॉस बी। अब इसके नीचे उसने फॉर्मल डेफिनेशन में लिख दिया है कि ए क्रॉस बी जो कि सेट, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उसने सेट के दो यानी कि ब्रैकेट्स भी लगाई हुई हैं। उसके अंदर हमने ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, और ऑर्डर पेयर ऐसे लिखने हैं कि एक एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी का होगा। ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट हम लिखते हैं, लेट से हम लिखते हैं एक ए है और बी है, ये एक ऑर्डर पेयर है। तो अगर मैं दूसरा ऑर्डर पेयर लिखता हूँ वो कुछ इस तरह से लिखूं, बी, ठीक है जी, और फिर बी के बाद मैं ए लिख दूं, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका ये मतलब है कि ये ऑर्डर में है, ऑर्डर मैटर करेगा, यानी कि अगर पहले ए ने आना है तो ए ही आएगा, अगर पहले बी ने आना तो बी ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हम ए बी को बी ए लिख दें, तो ऑर्डर यहाँ पर जो है वो मैटर करेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं जी। तो लेट से हमारे पास सेट ए है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जी, अली है, हमजा है और जुमर है। ये तीन स्टूडेंट्स हैं सेट ए के अंदर। और सेट बी में हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के, जिसमें जो इन स्टूडेंट्स ने एनरोल करने हैं। ये दो कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब क्या होगा कि अली, जारी बात है कि जिस सेमेस्टर में अली पढ़ रहा है, अली जो है वो CS 173 भी एनरोल करेगा, और अली जो है वो CS 1213 भी जो है वो भी एनरोल करेगा। ठीक है। इसी तरह हमजा जो है, हमजा ने भी जो एनरोल करना है, हमजा ने भी CS 1723 एनरोल करना है, और हमजा ने जो है वो दूसरा भी कोर्स एनरोल करना है। इसी तरह जुमर ने भी एनरोल करना है 1723 और CS 123। इसका मतलब है कि ये दो तीनों के दिनों जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दोनों के दोनों कोर्सेज जो हैं वो एनरोल करने हैं। तो अगर हम इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो वो कुछ इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया है कि अली ने कोर्स एनरोल किया, तो अली का और CS 1723 का एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब मैंने पहले ए क्रॉस बी लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ए के एलिमेंट पहले आएंगे पेयर के अंदर और बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। अगर मैं इसको बी क्रॉस से उल्टा कर दूं तो पहले फिर जो है वो कोर्स का कोड आएगा और फिर जो है स्टूडेंट का नेम आएगा। इसी तरह अली ने CS 1213 भी एनरोल किया है, हमजा ने CS 1723 एनरोल किया, और हमजा ने CS 1723 भी एनरोल किया, और हमजा ने CS 1213 भी एनरोल किया। और सेम केस है जुमर का, कि जुमर ने भी एक कोर्स एनरोल किया, और एक ऑर्डर्ड पेयर जुमर का जो है CS 1723 के साथ बन गया, और एक ऑर्डर्ड पेयर जुमर का जो है CS 1213 के साथ बन गया। इस तरह से हम दो सेट्स के जो हैं वो एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। ये ऐसा नहीं करना कि पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा नहीं है। उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ठीक है जी। ऑल पॉसिबल जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। अब टुपल क्या है जी? अब ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर है इसको एक टुपल कहेंगे। ठीक है जी। और इस ऑर्डर्ड पेयर में देखें दो एलिमेंट्स हैं, एक हमजा है
और एक उसका कोर्स कोड है जो कि हमजा ने रजिस्टर किया है इस सेमेस्टर के अंदर। तो ये टू टूपल होगा, यानी कि ये टू टूपल है, यानी कि टू डायमेंशनल ऑर्डर पेयर है हमारे पास ये। ठीक है जी, इसकी दो डायमेंशन है। अगर लेट से हम इसके साथ हमजा का रोल नंबर भी जो है वो नोट कर ले, यानी कि हमारे पास थ्री डायमेंशन हो जाए, यानी कि पहले हमजा का नेम आ जाए। ठीक है जी, ये हमजा का नेम आ गया। फिर उसने जो कोर्स एनरोल किया था लेट से 1723 था। ठीक है जी, ये उसने कोर्स एनरोल किया हुआ था। और हम हमजा का लेट से हमारे पास कोई तीसरा सेट है उसको भी हम नोट कर रहे हैं, तो लेट से वो हमजा का रोल नंबर था, तो ये आ जाएगा लेट से हमजा का रोल नंबर 12। ठीक है जी, तो अब ये थ्री जो एलिमेंट्स का जो है ना एक ऑर्डर्ड जो है ना एक वो कह लें कि ऑर्डर्ड पेयर बन गया। पेयर तो नहीं कहूंगा, यानी कि थ्री एलिमेंट्स है, तो ये उसको कह लें कि थ्री डायमेंशनल हो गया। तो ये थ्री टूपल बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये टूपल है, इसको कुछ लोग टप्पल भी पढ़ते हैं। तो टूपल जो है ये इसकी डायमेंशन है बेसिकली। हमजा और उसका कोर्स, ये एक डायमेंशन है अली और CS1 to 3। इस टूपल के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि दो का पेयर बना हुआ है, तो ये जो है टू डायमेंशनल टूपल है। एक और एग्जांपल करते हैं जी। इस एग्जांपल में आप देखें तो हमारे पास दो सेट्स हैं जी। एक सेट में 1 2 3 ये तीन एलिमेंट्स हैं, और एक सेट में मेरे पास जो है वो ए और बी दो एलिमेंट्स हैं। अब हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। अब हम बी क्रॉस ए मालूम करते हैं। तो अब जब बी क्रॉस ए मालूम किया तो पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे, उनका हर एक के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है जी, जैसे कि ए का 1 के साथ बना, ए का 2 के साथ बना और ए का 3 के साथ बना। और बी का भी इसी तरह बनेगा, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। तो इस तरह से हम दो जो है वो सेट्स का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो रिलेशंस का है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह हम अब रिलेशन वाले लेक्चर में दोबारा आपसे मिलेंगे। आई होप कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। वैसे तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल के नोटिफिकेशन ऑन भी कर देना है, और अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ आपने ये वीडियो शेयर करनी है जो कि डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।